मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी जारी है और मध्य प्रदेश की सियासत में सबकी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है। दरअसल सिंधिया ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस को भोपाल से लेकर दिल्ली तक हिलाकर रख दिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के बाद पूरा सिंधिया परिवार बीजेपी में है। ज्योतिरादित्य की दादी विजय राजे सिंधिया इसी पार्टी में थी। अभी उनकी दोनों बुआएं यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे बीजेपी में है। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि सिंधिया को बीजेपी में खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। दरअसल पिछले दिनों ग्वालियर में 3 दिन के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ मुख्यालय नागपुर गए थे। अपने जीवन में पहली बार संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नहीं हो सकी। बताया जाता है कि उनकी कोशिशों का ज्यादा असर नहीं हुआ। वहीं शिवराज कैबिनेट में खेल मंत्री सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी खास तवज्जो नहीं दे रही है। आपको बता दें कि सिंधिया खेमे से बनाए गए मंत्री पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा को अपने शिवपुरी दौरे के दौरान मिलने पहुंचे, जहां सुरेश राठखेड़ा को जनता के साथ लाइन में खड़ा देखा गया। इसके अलावा सिंधिया की बुआ शिवराज सरकार में मंत्री यशोधरा राजे ने सतनवाड़ा में किसी कार्य प्रगति की निरीक्षण करने पहुंची तो सिंधिया खेमे के मंत्री को दूर रखा गया। यशोधरा राजे सिंधिया ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा को तवज्जो नहीं दी। इतना ही नहीं, मंत्री होने के बाद भी राठखेड़ा को इंजीनियरिंग कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्हें दूर रखा गया। सिंधिया खेमे के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश राठखेड़ा आम कार्यकर्ताओं की तरह दूसरे लोग और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे रहे। यशोधरा अधिकारियों को साथ लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण और बैठकें करती रही। बैठक से निकलने के बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गई। इसी बीच राज्य मंत्री राठखेड़ा कार्यकर्ताओं की भीड़ को चीरते हुए गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन उनकी यशोधरा से बमुश्किल 2 मिनट बातचीत हो पाई। बहरहाल सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद तो बन गए, लेकिन राजनीतिक जानकारों को लगने लगा है कि बीजेपी सिंधिया को खास तवज्जो नहीं दे रही और बीजेपी फिलहाल चाहती है कि उपचुनाव जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बचाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।